औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली की तकरीर जो आपने मुहर्रम से पहले मुबल्लिगीन के दरमियान फरमाई थी, उस तकरीर की तबयीन और तशरीह हो रही है। आपने चंद अम्बिया का तज़किरा किया कि जिन्हें करबला के मैदान में गुज़रने के साथ गम और दर्द महसूस हुआ। उनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगम्बर और नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बरों में से एक हैं, साहिब किताब व शरीयत नबी हैं। आपको ना तो शहादत रसूल खुदा के हवाले से, ना तो शहादत अमीरुल मोमिन के हवाले से, ना तो शहादत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के हवाले से, और ना तो शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से दर्द व गम में मुब्तला किया गया। सिर्फ़ ये खुसूसियत, ये इम्तियाज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वसी व जानशीन जनाब यूशा इब्ने नून के साथ सफ़र कर रहे थे और आपका गुज़र करबला के मैदान से हुआ, तो रवायत का फ़िक्रा है ऐसे ज़ोर से आपके पैर में ठोकर लगी कि खसो खासाक यानी कांटे चुभ गए आपके दोनों पैर में और खून जारी हुआ। आदि तौर पर, मामूली तौर पर अगर कोई कांटा चुभ जाए तो एक दो कतरा खून निकलता है अगर निकले तो, वरना बाकायदा से खून जारी नहीं होता। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सरज़मीन करबला से गुज़रे हैं और आपको ठेस लगी है तो बाकायदा खून जारी हो गया, नालैन आपकी टूट गई, उसके फ़ीता टूट गया और आपने महसूस किया कि जैसे कि कुछ मुझसे रूनुमा हुआ है, कोई गुनाह। ज़ाहिर है कि उलुल अज़्म पैगम्बर थे, मासूम नबी थे, कोई गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आपने इस्तिग़फ़ार करने के साथ साथ बारगाह खुदावंदी में अपने हाथों को बुलंद कर दिया और कहा, पालने वाले, क्या कोई मुझसे ख़ता हो गई है कि जिसकी मुझे ये सज़ा मिली है कि मेरे दोनों पैर से खून जारी है। आवाज़ कुदरत आई या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुँचे और आपने कहा कि नहीं, आपसे कोई गलती, आपसे कोई ख़ता सरज़द नहीं हुई है, बल्कि इस सरज़मीन पर एक हुसैन नाम के एक ज़ात, एक शख्सियत यहाँ पे शहीद की जाएगी, उसका खून यहाँ पे बहेगा, उसे भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। उसकी शहादत, उसके खून की मुआफ़क़त में उससे हमदर्दी और मुवासात के तौर पर खुदावंद मुताल ने चाहा है कि आपका भी खून इस सरज़मीन पर जज़्ब हो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, पालने वाले, उन्हें कौन शहीद करेगा? तो आवाज़ कुदरत आई। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बयान किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। अल्फाज पे तवज्जो करें। रवायत कहती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जनाब जिब्राईल ने कहा कि वो शख्स हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करेगा कि जो तमाम जानवरों का मलऊन है, तमाम परिंदों का मलऊन है, तमाम इंसानों का मलऊन है, तमाम नबियों का मलऊन है, तमाम जिन्नात और फ़रिश्तों का मलऊन है। का मलऊन का मतलब ये है कि इन सब की ज़बान पर, ज़बान बेज़बानी से जानवरों ने भी यज़ीद पलीद के ऊपर लानत की है। तो हम देख रहे हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून भी सरज़मीन करबला पर बहा, जबकि आपसे अफजल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं, वो भी शहीद हैं, ज़हर से ही शहीद किए गए हैं, मदीना में दफन है जन्नतुल बकी में। उनसे भी बड़े जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा। मगर हम देखते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का खून जो सरज़मीन कूफ़ा पर गिरा, मस्जिद कूफ़ा में गिरा, उसकी मुआफ़क़त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खून नहीं बहाया गया। जबकि रवायत में आपके सामने पढ़ चुका हूँ कि इमाम फरमाते हैं, 8वें इमाम और इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, कि हम सब के सब शहीद हैं, चाहे ज़हर से शहीद किए जाएँ, चाहे तलवार से शहीद किए जाएँ।
यकीनन दर्जे शहादत में भी फ़र्क है, मगर न रसूल खुदा की शहादत की मुनासिबत से, न अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का जिनका खून सरज़मीन कूफ़ा मस्जिद कूफ़ा में गिरा उसकी मुआफ़क़त में हमें नहीं मिलता कि किसी नबी का खून इसलिए सरज़मीन कूफ़ा पर बहाया गया हो क्योंकि वहाँ पर इमाम हुसैन इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का खून गिरा। ये इम्तियाज़, ये खुसूसियत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल है कि खुदावंद मुताल ने सय्यदुश्शुहदा इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़े होने से पहले बरसहा बरस पहले उलुल अज़्म पैगम्बरों का खून सरज़मीन करबला पर जारी किया ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में वो शरीक हों और उनके साथ मुवासात और हमदर्दी करें। जब हज़रत मूसा को ये बतलाया गया कि आपका इन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहीद करने वाला मलऊन यज़ीद पलीद है, तो आपने हाथों को उठा करके उसके ऊपर यज़ीद पलीद के ऊपर लानत की और आपके वज़ीर और जानशीन जनाब यूशा इब्न नून ने इस लानत पर आमीन कही और यज़ीद के ऊपर उन्होंने भी लानत की। हम देखते हैं कि यही चंद अम्बिया नहीं बल्कि आयतुल्लाह की तकरीर में और भी अम्बिया का तज़किरा है कि जो इंशाअल्लाह अगर मौका रहा तो आगे के जलसे में इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अय्याम की आमद है, मुहर्रम की आमद है। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आमादा होना चाहिए और आपकी सोगवारी और आपकी आज़ादारी में जिस कदर हो सके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ये वो आज़ादारी है, ये वो गम है कि जिसमें खुदा भी शरीक है, खुदा के अम्बिया भी शरीक हैं, फ़रिश्ते भी शरीक हैं, जिन्नात भी शरीक हैं, दुनिया के बहुत सारे जानवर भी इस गम के मनाने में शरीक हैं। तो हम इंसानों को जो इस्लाम और क़ुरान वाले हैं, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं, बिलख़ुसूस सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़ीदत का इज़हार करते हैं, तो हमें भी इस अक़ीदत के इज़हार में कमी नहीं करना चाहिए। हम उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनके गम में गम मनाने वाले, उनकी खुशी में खुशी मनाने वाले हैं। तो ये 2 महीना 8 दिन जो गमों का दिन है, सोगवारी का दिन है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अस्हाब हुसैनी शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम के गम में ज़्यादा से ज़्यादा गम मनाएं, उनका ज़िक्र करें, उनके फ़ज़ाइल और मसाइब में मुनहमिक रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।